गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, फिर इसके कंडीशंस देखेंगे और फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो पहले देखें कि व्हाट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ये टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये मतलब समझिए कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है टू सेम शेप और सेम साइज की फिगर, जिनका साइज भी सेम हो और उनका शेप भी सेम हो। ओके, और अगर एक और एग्जांपल से इसको देखें कि दो फिगर सिमिलर कब हो सकते हैं, दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब एक फिगर के ऊपर हम दूसरे फिगर को अगर रखें तो नीचे वाला फिगर दिखाई नहीं दे। ठीक है, अगर सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल ए बी सी को उठाकर पी क्यू आर के ऊपर रख दिया जाए तो नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल ढक जाना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। मीन्स उससे छोटा या बड़ा ना हो और सेम शेप का हो। तो कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल को अगर आप डिफाइन करेंगे, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ ऑल थ्री corresponding side and all three corresponding side are equal and all the three corresponding angles are equal. If two triangle are congruent, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल होगा पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। बी सी ये इक्वल होगा क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। एंड ए सी या सी ए इट्स इक्वल टू आर पी। ये किसके इक्वल होगा? थर्ड साइड आर पी के। ओके, तो ऑल थ्री corresponding साइड आर इक्वल, ये corresponding साइड्स इक्वल हो गए। एंड ऑल थ्री corresponding एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसके corresponding एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल बी ये इक्वल होगा एंगल क्यू के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। और एंगल ए ये इक्वल होगा, एंगल ए ये इक्वल होगा किसके? एंगल पी के। ओके, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके थ्री corresponding साइड्स एंड थ्री corresponding एंगल्स इक्वल होंगे। नाउ अब देखते हैं कंडीशंस क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो कंडीशंस जब आप देखेंगे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का, तो पहला आपका कंडीशन है साइड साइड साइड। इसे हम SSS रूल कहते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रेंट रूल। इफ ऑल द थ्री साइड ऑफ वन ट्रायंगल are equivalent to the corresponding three side of the second triangle। अगर एक ट्रायंगल के थ्री साइड दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई SSS रूल से। ये साइड 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 रूल है। सपोज टू ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है MNO और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, सेकंड ट्रायंगल दिया हुआ है XYZ। ओके, अगर MN इक्वल है किसके? XY के। सपोज MN भी 5 सेंटीमीटर का दिया है, XY भी 5 सेंटीमीटर का दिया है, तो MN इक्वल होगा XY के। NO ये इक्वल होगा किसके? YZ के।
और OM इक्वल होगा ZX के। ठीक है, तो अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाय SSS रूल्स से। ओके, इसको अगर हमें वेरीफाई करना हो तो हम लिखेंगे कि MN इज इक्वल टू XY, NO is equal to YZ and MO is equal to XZ. It means both triangle MNO is congruent. ये जो साइन है ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, ठीक है ना। तो MNO is congruent to triangle XYZ by SSS रूल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SSS रूल। नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं। सेकंड रूल है एंगल साइड एंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड। थर्ड है हमारा एंगल साइड एंगल, सेकंड है साइड एंगल साइड रूल। तो इफ एनी टू साइड एंड वन एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ये ABC दिया हुआ है, इट इज ट्रायंगल ABC एंड अदर ट्रायंगल इज DEF, तो दोनों ट्रायंगल अगर SAS से कॉन्ग्रेंट होंगे तो 2 साइड AB किसके इक्वल होना चाहिए, DE के, BC इक्वल होना चाहिए EF के, और एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड, इन्हीं जो 2 इक्वल साइड हैं इसका इंक्लूडेड जो एंगल है ये एंगल E के इक्वल होना चाहिए। ये आपका इंक्लूडेड एंगल हुआ। सपोज अगर AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू DF और एंगल B एंगल E के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्या दे दे कि एंगल B की जगह ये कह दे कि एंगल C जो इक्वल है एंगल F के, तो दोनों ट्रायंगल SAS से कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? इसका डेफिनेशन क्या है कि इफ एनी टू साइड्स, कोई भी 2 साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स, एंगल जो होना चाहिए ये इन्हीं दोनों साइड्स के से इंक्लूड होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, इन्हीं दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, आर इक्विवेलेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड एंड द एंगल बिटवीन द साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, और सेकेंड ट्रायंगल के इन्हीं दोनों साइड के बिटवीन जो एंगल बनेगा ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल से। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका रूल देखते हैं। थर्ड इसका रूल है एंगल साइड एंगल। ठीक है, ASA कॉन्ग्रेंट रूल। एंगल साइड एंगल में इफ एनी 2 एंगल एंड द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, अब इसका अपोजिट, इसमें जो था वो एंगल इंक्लूड था और इसमें क्या आपका इंक्लूड है, साइड इंक्लूड है। ठीक है ना, इसमें साइड इंक्लूड होना चाहिए। सपोज 2 ट्रायंगल्स आर गिवन, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे कि ट्रायंगल किसके अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल से। सपोज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू R। ठीक है, ये तो एनी 2 एंगल हो गए, कोई भी 2 एंगल हो गया। अब इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स, अच्छा ये जो दोनों एंगल्स के बिटवीन जो साइड है, तो दोनों एंगल के ये बिटवीन कौन सा साइड है, BC, तो BC इक्वल होना चाहिए किसके,
क्यू आर के, ये आपका इंक्लूडेड, जो दो एंगल इक्वल हैं उन्हीं दोनों एंगल के बिटवीन जो साइड होगा वो साइड इक्वल होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के। जो दो एंगल इक्वल हैं, जो ये दो एंगल इक्वल हैं और इन दोनों एंगल से जो इंक्लूड साइड है, जो बिटवीन साइड है, इस साइड के इक्वल होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई एंगल साइड एंगल से। सपोज किसी क्वेश्चन में एंगल बी दिया हुआ हो 60 डिग्री, तो और एंगल क्यू भी 60 डिग्री दिया हुआ हो, एंगल सी 50 डिग्री हो, एंगल आर भी 50 डिग्री हो और बी सी इक्वल हो क्यू आर के, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे बाई एंगल साइड एंगल से। ओके, इसके और दो रूल्स हैं, चलें उसको देखते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल, EAS एंगल एंगल साइड। इसके पहले आपने देखा था एक रूल जिसमें एंगल साइड एंगल था, ASA। इसके पहले आपने जिसमें एक जो रूल देखा था वो ASA था, एंगल साइड एंगल। और इसमें हमने आपको बताया था कि ये जो साइड है ये इंक्लूड होना चाहिए, इन्हीं दोनों एंगल के बीच में होना चाहिए। और ये जो रूल आप देख रहे हैं ये है एंगल एंगल साइड व्हेन टू एंगल एंड वन नॉन इंक्लूडेड साइड। उसमें किस चीज़ की बात हो रही थी? इंक्लूडेड साइड की बात हो रही थी। लेकिन यहाँ व्हेन टू एंगल्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई AAS रूल्स। ठीक है ना? तो दोनों में डिफरेंस को थोड़ा सा समझते हैं और इस रूल को भी थोड़ा समझते हैं कि अगर दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, और इस दोनों ट्रायंगल में एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल दिया हुआ है, एंगल A इक्वल है एंगल P के, और नॉन इंक्लूडेड साइड। अब इन दोनों में अगर AB इक्वल होता PQ के तब हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेते एंगल साइड एंगल से, तब क्योंकि ये इंक्लूडेड साइड हो जाता। बट नॉन इंक्लूडेड साइड, अगर इसमें BC इक्वल दिया हुआ हो QR के, तो दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे किस रूल से? एंगल एंगल साइड से। ठीक है, यही है आपका, जब साइड इंक्लूड होगा तब वो एंगल साइड एंगल ASA से कॉन्ग्रेंट होंगे, और जब साइड इंक्लूड नहीं होगा तब ये एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होंगे। इस रूल के पीछे का रीजन क्या है कि सपोज आप एक बात देखें कि इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ये दो सिचुएशन अगर इक्वल दिया हुआ है तो एंगल सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एंगल C जो होगा वो ऑलरेडी एंगल R के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। तो अगर एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, तो एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो एंगल C और एंगल R इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और BC जो साइड है ये QR के इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये दोनों साइड का ये इंक्लूडेड, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है ये, और इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई एंगल एंगल साइड से। ठीक है, इंक्लूडेड जब साइड है तो ये आप इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं किससे? एंगल साइड एंगल से, ये एंगल साइड। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले ये प्रूफ करना होगा कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, और अगर नॉन इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है, साइड इंक्लूड नहीं है, तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे एंगल एंगल साइड से। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट, और ये लास्ट रूल है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। ये हम 5 रूल यूज करते हैं, इसमें का ये लास्ट RHS। तो RHS हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। RHS का फुल फॉर्म क्या हुआ कि एक तो आपका राइट एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में,
दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल इक्वल क्या होने चाहिए, दो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, लेकिन कंपलसरी क्या है कि दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। सपोज दो ट्रायंगल देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और दूसरा राइट एंगल दिया हुआ है पी क्यू और आर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको तो ये कंपलसरी मिलेगा कि इसमें दो एंगल राइट एंगल मिलेंगे और हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए दोनों का। यहाँ वाई जेड इक्वल है क्यू आर के, तो हाइपोटेनस दोनों का इक्वल गिवन है। अब इसके बाद कोई भी एक साइड, या तो एक्स वाई इक्वल हो किसके, पी क्यू के, या एक्स जेड इक्वल हो किसके, पी आर के। तो दोनों में से कोई भी एक अगर साइड इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई आरएचएस से। अभी आपने कौन कौन सा रूल देखा, एक आपने देखा है साइड 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 साइड, तो साइड 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 में एक ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल होना चाहिए। एक रूल आपने देखा था साइड एंगल साइड, इसमें 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होना चाहिए। थर्ड आपने देखा था ए एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल में ये जो साइड है ये इंक्लूड होना चाहिए, दोनों एंगल के बिटवीन होना चाहिए जो एंगल इक्वल हैं। फोर्थ अभी आपने देखा एंगल साइड में 2 एंगल्स और यहाँ नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। और फिफ्थ आपने देखा आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं आपको कॉन्ग्रेंट करने के लिए दो ट्रायंगल को। अब एक कॉन्सेप्ट बार बार हम कॉन्ग्रेंट चैप्टर में यूज करते हैं, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, 2 ट्रायंगल देखें, इसको देखते हैं एग्जाम्पल से कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अगर कॉन्ग्रेंट आप प्रूफ कर लिए हैं 2 ट्रायंगल को, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। सपोज आपने इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया है और ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। अच्छा, क्यों इक्वल होगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम शेप और सेम साइज। सपोज आपने इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट कर लिया, जो भी इसमें गिवन था उसका आप यूज करके, जिस भी रूल का यूज करना था उसका यूज करके आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लिया। अब कॉन्ग्रेंट कर लिया तो इसका मतलब हुआ कि दोनों बिल्कुल ट्रायंगल सेम और सेम शेप और सेम साइज के हैं। तो सेम शेप और सेम साइज के हैं तो इसका मतलब होगा कि ये एंगल का जो मेजरमेंट होगा उतना ही इस एंगल का मेजरमेंट होगा, इस एंगल का जितना मेजरमेंट होगा उतना ही इस एंगल का मेजरमेंट होगा, और इस एंगल का जितना मेजरमेंट होगा उतना ही इस एंगल का मेजरमेंट होगा। तो जो भी हम अगर प्रूफ हमें करना है कि 2 ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, तो पहले तो हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर ले जो भी क्वेश्चन में गिवन है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से देखेंगे, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो अभी एग्जाम्पल से इसको देखिएगा। तो पहले तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लेंगे कि हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, और उसके बाद हम लिख देंगे कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है बाई सीपीसीटी, मीन्स ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का। ओके, चलें अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये कॉन्ग्रेंट चैप्टर है आर.एस. अग्रवाल में क्लास 7 में, इसी क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर, a figure is given, PL is perpendicular on OA। PL परपेंडिकुलर है किस पे? OA पे परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर है। एंड PM परपेंडिकुलर इज OB, और ये PM जो है ये परपेंडिकुलर है
OB पे, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड क्या गिवन है कि PL इज इक्वल टू PM, PL, ये PL इक्वल है PM के। नाउ हमें ये वेरीफाई करना है कि ईच ट्रायंगल PLO, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PMO, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, तो पहले ये हम नोट कर लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन PL इज परपेंडिकुलर ऑन OA एंड PM is perpendicular on OB, okay, and PL is equal to PM। ये सिचुएशन गिवन है, ये दिया हुआ है। नाउ हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल PLO is congruent to ट्रायंगल PMO। ये इन दोनों के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हम कंसीडर कर लेते हैं यही दो ट्रायंगल इन ट्रायंगल PLO एंड ट्रायंगल PMO, यही दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो एक तो हमारे पास गिवन है कि दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है। ओके, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना है। तो एंगल L, इस एंगल का नाम आप क्या रख सकते हो, PLO, एंगल PLO ये इक्वल है एंगल PMO, बोथ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एंड अब क्या गिवन है, एक सिचुएशन हमारे पास और गिवन है, PL इज इक्वल टू PM, ये गिवन है। एंड लास्ट वन, ये देखिए, ये OP जो है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। इस वाले ट्रायंगल का भी एक साइड OP है और दूसरे ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आपका PMO है, इसका भी एक साइड OP है। तो दोनों में OP कॉमन हो जाएगा, OP इक्वल टू OP, ये कॉमन साइड। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाई RHS से। अच्छा, दोनों ट्रायंगल RHS आप पहले से जानते हो, राइट एंगल, तो राइट एंगल है हमारे पास, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। तो दोनों ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो OP है, क्योंकि राइट एंगल के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस OP है और इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाइपोटेनस OP है। तो हाइपोटेनस भी हमारे पास है और एक कोई साइड इक्वल है। सो ट्रायंगल PLO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PMO by RHS. Okay, both triangle are congruent by RHS. Okay, now look next question. Question number 4. In figure, look at figure ABCD, एक quadrilateral दिया हुआ है। AD is equal to BC, AD is equal to BC, ये given है। and AD is पैरेलल टू BC, ये AD और BC जो है ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो AB है ये इक्वल होगा CD के। AB ये वाली लाइन और CD ये दोनों इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर लें, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर लें और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, गिवन AD is equal to BC and AD is parallel to BC. Okay, now
हम ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपने कंसीडर कर लिया। अब इन दो ट्रायंगल में देखते हैं कि हमारे पास इक्वल क्या क्या है। तो एक सिचुएशन दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, इट्स गिवन, ये गिवन है। सेकेंड सिचुएशन देखिए, इफ ए डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर ए डी और बी सी पैरेलल हैं तो ए सी इसका ट्रांसवर्सल होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल दिया हुआ है, देन ए सी इज ट्रांसवर्सल। और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल कौन सा एंगल, बी सी ए, एंगल बी सी ए ये इक्वल होगा एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के। और ये क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और दोनों ट्रायंगल में आपका ए सी कॉमन है, ए सी इक्वल ए सी, ये कॉमन साइड है, कॉमन। So both triangle ABC is congruent to triangle ADC by SAS। देखिए, एक साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। ए बी इक्वल होगा सी डी के बाई सी पी सी टी का फुल फॉर्म आप पहले से जानते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सो ए बी इक्वल होगा सी डी से। ओके, नाउ नेक्स्ट, okay now look next question. So our next question is, in the adjoining figure, look at the figure, a triangle ABC is given, AB is equal to AC, AB is equal to AC, AB and AC is equal, and BD is equal to DC, BD is equal to DC. We have to prove that triangle ADB is congruent to triangle ADC। हमें पहले प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ADB और ADC ये कॉन्ग्रेंट हैं, और उसके बाद हमें प्रूफ करना है एंड हेंस सो दैट एंगल ADB मीन्स ये एंगल इक्वल एंगल ADC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, और इसमें एक और प्रूफ वेरिफिकेशन है, प्रूफ करना है कि एंगल BAD ये एंगल जो होगा वो इक्वल होगा CAD के इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। चलें, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि पहले ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, कैसे होंगे। पहले हम गिवन देखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है। गिवन फर्स्ट इज AB इज इक्वल टू AC, AB AC के इक्वल है। ओके, एंड BD इज इक्वल टू DC। ये दो सिचुएशन दिया हुआ है और हमें प्रूफ क्या करना है। फर्स्ट हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट
triangle ADB is congruent to triangle ADC। ADC ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, तो पहले हम इन्हीं दो ट्रायंगल को कंसीडर कर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। अब इन दो ट्रायंगल में हमारे पास गिवन क्या क्या है। AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, ये गिवन। नेक्स्ट BD इज इक्वल टू DC, इट्स ऑल्सो गिवन। एंड AD is equal to AD। लुक, AD इट्स कॉमन साइड, ये दोनों ट्रायंगल में आपका कॉमन है। AD दोनों ट्रायंगल का साइड है, सो AD इज इक्वल टू AD, इट्स कॉमन साइड। सो बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड। ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by SSS, साइड। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ओके, अब आप बताएं कि इफ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, यही रूल है ना कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया तो दोनों आपके जो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो इक्वल होगा। ठीक है, ये फर्स्ट आपका वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड हमारा वेरिफिकेशन है, इसको, ये फर्स्ट हो गया, इसको हम सेकंड कर देते हैं कि ये हमारा सेकंड को वेरिफिकेशन है, और इसको थर्ड कर देते हैं कि ये हमारा थर्ड वेरिफिकेशन है। सेकंड में हमको क्या वेरीफाई करना है, यहाँ करते हैं सेकंड कि एंगल ADB ये इक्वल होगा एंगल ADC के, और दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है, अच्छा, अब एक आप बात बताइए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय CPCT से। ठीक है, एंगल ADB ये इक्वल होगा एंगल ADC के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब ये जो BC है ये स्ट्रेट लाइन है, BC स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि BC स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप इसे लीनियर पेयर के एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया। आप इसे में हम मेंशन कर दीजिए, इट इज लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल ADB प्लस एंगल ADC। अच्छा, ADC जो है, ये एंगल ADC ये किसके इक्वल है? ADB के इक्वल है। तो हम ADC की जगह पे ADB भी लिख सकते हैं, दोनों एंगल इक्वल है, तो ADB इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इस वाले एंगल को हमने रिप्लेस कर दिया है एंगल ADB से। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADB इट्स 180 डिग्री। इट मीन्स टू एंगल ADB, दोनों को प्लस किए हैं, तो यहाँ वन एंगल ADB है, यहाँ वन एंगल ADB है, दोनों को प्लस करेंगे तो टू एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ADB इक्वल टू 180/2। ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आया डिवाइड में, इक्वल टू
90 डिग्री। 2 से 180 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। ओके, अब ए डी बी 90 डिग्री हो गया, लेकिन ए डी बी के इक्वल कौन है? ए सी बी, मीन्स ए सी बी भी आपका 90 डिग्री का होगा। एंगल ए डी बी के इक्वल है एंगल ए डी सी, और दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। तो एक आपका सेकेंड वेरिफिकेशन था कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। नाउ थर्ड हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी ए डी ये जो एंगल है, ये एंगल वो किस एंगल के इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल सी ए डी के इस एंगल के इक्वल होगा। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्लियर है ये बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लुक क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर जो दिया गया है आप उसको देख रहे हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC is a triangle, ABC is a triangle in which AD is bisector of angle A। अच्छा, बाइसेक्टर का मतलब हमने आपको पहले बताया है, बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो AD जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मीन्स ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये दोनों पार्ट इसके इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट तो हमारे पास ये गिवन है कि AD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल A का, एंड AD जो है ये परपेंडिकुलर भी है किस पे? BC पे। ये परपेंडिकुलर है BC पे, मीन्स यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमको शो करना है, ये प्रूफ करना है कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल हों। मीन्स हमको प्रूफ करना है कि AB इक्वल होगा किसके? AC के, और एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, चलें देखें। तो हमारे पास गिवन है, गिवन AD is bisector, AD is bisector of angle A। AD is bisector of angle A। It means इसका मतलब क्या हुआ कि AD is bisector of angle A? इसका मतलब हुआ कि एंगल BAD ये एंगल इज इक्वल टू एंगल CAD, ये CAD के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है। एक सिचुएशन हो गया। सेकंड दे रहा है कि AD जो है, AD ये परपेंडिकुलर है BC पे। AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। मीन्स ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल 90 डिग्री का होगा, परपेंडिकुलर है। एंगल BDA, एंगल BDA ये इक्वल होगा एंगल CDA के, एंगल CDA के, और ये कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ये हमारे पास गिवन है और हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अच्छा, आप आइसोसेलेस का मतलब समझ रहे हो ना, कि यहाँ हमको प्रूफ करना है कि ये B इक्वल होगा AC के और एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। ओके, हम यही दो ट्रायंगल कंसीडर कर ले रहे हैं। इन ट्रायंगल BDA एंड
ट्रायंगल सी डी ए। बी डी ए एक ट्रायंगल ये हो गया और सी डी ए एक ट्रायंगल ये हो गया। ये दो ट्रायंगल कंसीडर कर लिए। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है, तो एक तो हमारे पास गिवन है ये फर्स्ट की एंगल बी ए डी ये इक्वल है एंगल सी ए डी के। गिवन है, ये गिवन है क्योंकि ये आपका बाइसेक्टर था। अच्छा, सेकंड सिचुएशन में आप देखिए कि दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ए डी कॉमन है। सो ए डी इक्वल ए डी इट्स कॉमन साइड। ओके, एंड एक सिचुएशन और दिया हुआ है कि एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, बोथ आर 90 डिग्री। तो हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है। सो बोथ ट्रायंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी डी ए कॉन्ग्रेंट होगा किस ट्रायंगल के, सी डी ए के, बाई एंगल साइड एंगल से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा बाई एंगल साइड एंगल से। ओके, इफ बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट इट मीन्स इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया तो इसका मतलब हुआ कि ए बी इक्वल होगा ए सी के बाई सी पी सी टी। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। तो अब अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हों और दो एंगल्स इक्वल हों, इट मीन्स इट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। Now next